Namo Siddhadum Namo Airiyadum Namo Sayadum Namo Loiso Visafudam ते प्राणिक स्वाद्य प्रतिष्ठापन गृहं पूर्वाचान कुतुर्वत्स्यार्थम भाव प्रियवंदने सौस्मितम श्री श्रुतभक्ति काश्यम कुर्वेहम् कोटि शतं द्वादशैवकोट्यो लक्षान्निशीतेऽधिकानि पञ्चादष्टोऽशीः संख्यां मितोऽच्युतं पञ्चपदं नमामि अर्यन्ति भाष्यर्थं गर्धजीवं गन्त्यं सम्मं परिमाण भूत्युत्थो स्नानगोभिं शिरसा इच्छायन्ते सुभक्ति कांश गो कचलुचिम अंगुंगे पहाड़े पावड़े में सेठ मारुगा पूरे चुरियाचे मुकायम चढ़चकानम वंचे पूजे वंदाने विश्वाय दुखों को कुमकुला हो सुगुणम समय वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम प्राणिक स्वाद्य प्रतिष्ठापन गृहं पूर्वाचान कुतुर्वत्स्यार्थम भाव प्रियवंदने सौस्मितम श्री आचार्योक्ति काश्यम कुर्वेहम् श्रुतपार्गीभ्यां भावनवटुमतेभ्यां स्वपुन चत्युर्समग्गे पंचव्याकृतसन्दर्शे सस्साडुगो कुशले धम्मरस्ता वन्दे उर्वक्षेमेणे संसारसारं घोरं छिन्नं तट्टिकं पावन्ति तमृत्नों निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकरीमा विस्तातपोन्धिना साधु क्रिया साधिवा शैलप्रावरिणा गुडप्रहिरणा संदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनविटा पीडन्तु मां गृहात्मान्पूत्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायन्ते आर्यभक्ति कांसगो कचलोचे शंभनान समदंसे समजायतनं पंचयातनं आयरादि शुद्धनादि सुज्झारणं तिरुणपाणं सोसाणं चढ़चकालं वंचे पूजे वंदानं विश्वाय दुःखको कुम्भकोलाहो सुगुणं समायवर्णं जिनगुण संपत्ति हो मत्सम इंदिशदिवं दियाडं त्योड़े मधुरविसदिव काणं अन्तातीति गुणाणं नमो जिनाडं जिदी भवाडं श्रीजानन्दे चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्ति विश्रान्त मौनी पुरिमात्मने दुर्निवारणीयानिक भ्रूर्विध्वंसन् औषधि स्यात्का जीविता जिया जिनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परिमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः
नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सौविसाभूडम। पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काजी में वस्तुत्व की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जीव द्रव्य एक वस्तु है, उसका वस्तुत्व गुण है। पुद्गल द्रव्य वस्तु है, उसका वस्तुत्व गुण है। धर्म ध्रुवी अधर्म ध्रुवी आकाश काल ये द्रव्य हैं, इनका अपना अपना सुवस्तुत्व है। प्रत्येक द्रव्य सुगुणों से पूर्ण है, प्रत्येक द्रव्य पर गुणों से अपूर्ण है। भिन्न द्रव्य का गुण भिन्न द्रव्य को प्राप्त नहीं होता। सुद्रव्य सुगुण का विसर्जन नहीं करता, सुद्रव्य पर गुण को स्वीकार नहीं करता। द्रव्य की द्रव्यता गुण के आश्रित है, गुण द्रव्य के आश्रित है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल द्रव्य का धर्म है। स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल से भिन्न हो जाएगा तो पुद्गल की सत्ता का अभाव हो जाएगा। ज्ञान दर्शन इस जीव द्रव्य का गुण है। ज्ञान दर्शन जीव द्रव्य से पृथक हो गया तो जीव के जीवत्व का अभाव हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद भगवंत इस बात को कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य की द्रव्यता को स्वीकार करना चाहिए और प्रत्येक द्रव्य की गुणवत्ता को स्वीकार करना चाहिए। इन जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इन 6 द्रव्यों में ही उपाधि की विवेकशीलता मात्र जीव द्रव्य के पास है। आत्म द्रव्य को छोड़ करके संपूर्ण द्रव्य जड़त्वभूत हैं। एकमात्र जीव द्रव्य चेतनत्वभूत है। अब चेतनत्वभूत द्रव्य के अंदर जो ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण के मति श्रुत अवधि मनाप्रिय केवल ज्ञान 5 सम्यक ज्ञान के भेद हैं। इन 5 भेदों में अत्यंत प्रत्यक्षपने का अभाव जिनमें है, आद्य परोक्षम वे परोक्ष ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान है। केवल ज्ञान केवल दर्शन, अवधि ज्ञान अवधि दर्शन, मनाप्रिय ज्ञान, ये जो ज्ञान है सकल प्रत्यक्ष और एक देश प्रत्यक्ष। इस दृष्टि से मतिश्रुत ज्ञान
इनकी अपेक्षा से अत्यंत परोक्ष है। परंतु स्वयं मति श्रुत ज्ञान जो है श्याम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की दृष्टि से प्रत्यक्ष भी है। हे उपाधि का विवेक जो है जीव को उत्पन्न हो रहा है वो मति श्रुत ज्ञान के साथ अवधि मना प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान भी है और चक्र रिद्धियां भी है। तपस्या विशेष से प्रकट होता है मना प्रिय ज्ञान। भव प्रत्यय जो है पूर्व तपस्या का नियोग, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो भी तपस्या का फल है। और केवल ज्ञान तो साक्षात तपस्या का फल है ही। अब यहाँ विकल्प है कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो ये ज्ञान है, इन ज्ञानों की संज्ञा किसी को बोध हो ना हो, इन ज्ञानों का विषय का ज्ञान हो ना हो, पर इन ज्ञानों के बल पर ही जीव ज्ञानमयी काम कर रहा है, वो अज्ञानमयी काम कर रहा है। ज्ञानमयी काम कर रहा है, अज्ञानमयी काम कर रहा है। आपके लिए भी समझ में आना चाहिए। घर से जिनालय तक आप पहुंचे हो, ये आप हाथ पैर से नहीं आए हो मित्र। आपका हाथ पैर का होना ये साधन मात्र है। यदि ज्ञान न होता, चेतना न होती, क्रियावती शक्ति न होती, तो ये जीव यहाँ आ नहीं सकता था। ये यहाँ विवेक लगा है, मुझे मंदिर जाना चाहिए, जिनालय जाना चाहिए, मंत्रालय नहीं जाना चाहिए। ये दो भेद जिसने किए हैं वो कौन था? ये भेद किसने किए? ये आपके ज्ञान ने किए हैं। हे का ज्ञान, उपाधि का ज्ञान। हे यानी त्यागने योग्य, उपाधि यानी ग्रहण करने योग्य। जो वस्तु ग्रहण करने योग्य है वो उपाधि है, जो वस्तु छोड़ने योग्य है उसका नाम हे है। इतना समझ में आ गया? जो वस्तु छोड़ने योग्य है वो हे है, जो वस्तु ग्रहण करने योग्य है वो उपाधि है। बराबर। अब चलिए, हिंसा करना हे है कि उपाधि? हे। चोरी करना हे कि उपाधि? हे। ओहो, झूठ बोलना हे कि उपाधि? हे। अब्रह्म में जाना हे कि उपाधि? हे। और दुनिया के परिग्रह को जोड़ जोड़ के रखना हे कि उपाधि? हे। पंच परमेष्टि की भक्ति करना उपाधि। अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, अचोरी का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना उपाधि। इतना विवेक जिसके पास है वही सम्यक ज्ञानी है। आगे समझ में? वही सम्यक ज्ञानी है जो ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करता है और छोड़ने योग्य को छोड़ता है। ये निर्णय कौन करा रहा है? ज्ञान। ये निर्णय कौन करा रहा है? ज्ञान। ज्ञान नहीं होता तो हे उपाधि का विवेक नहीं होता। यही यहाँ पर समझा रहे हैं। अत आत्मनो ज्ञानादि गुण सा, ये आत्मा ज्ञानादि गुण के साथ संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि भेदेपि, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भेद होने पर भी निश्चयेन प्रदेशा अभिन्नत्वम, परंतु निश्चय से प्रदेशों की अपेक्षा से अभिन्नत्व है। जैसे कि ये पेंसिल का रंग कैसा बालक? भैया देख, ये पेंसिल का रंग कैसा है? नीला है। बेटा तुझे कैसे दिख रही पेंसिल? नीली है ना? अच्छा बालक, ऐसा करो, इस पेंसिल का रंग कैसा है?
बोल बोल, नीला। पेंसिल को पेंसिल के रंग से अलग कर सकते हैं आप? कर दो। ये पेंसिल का रंग कैसा है? नीला। पेंसिल नीली है। अब दिमाग लगाइए मित्र, पेंसिल नीली है कि पेंसिल का रंग नीला है? और पेंसिल, ये पेंसिल नीली है कि पेंसिल का रंग नीला है? हैं? पेंसिल का रंग नीला है, तो इस नीलेपन में और पेंसिल में भेद है कि नहीं? आशी भाई, ये पेंसिल का रंग नीला है कि पेंसिल नीली है? तो पेंसिल और पेंसिल के रंग को अलग कर दीजिए। इतना समझ में आ गया, आपको आत्मा में ज्ञान दर्शन समझ में आ जाएगा। ये पेंसिल नीली है बेटा बराबर कि पेंसिल का रंग नीला है? जब हम एक रूप में देखते हैं तो पेंसिल नीली दिखती है, भेद करते हैं तो पेंसिल का रंग नीला दिखता है, लेकिन इसका नीलापन और पेंसिल भिन्न नहीं है, पृथक पृथक नहीं है, फिर भी भिन्न है। भिन्न नहीं होगी तो पेंसिल को हम नीली कैसे समझ पाएंगे? इसलिए पेंसिल नीली है। अब संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भिन्नत्व है, लेकिन जहां नीलापन है वहीं पेंसिल है, और जहां पेंसिल है वही नीलापन है। ऐसी जहां आत्मा है वहीं ज्ञान दर्शन है, जहां ज्ञान दर्शन है वही आत्मा है। इसलिए ज्ञान दर्शन और आत्मा एक ही है। बैठ जाओ। आत्मा और ज्ञान दर्शन एक ही है। फिर भी जैसे पेंसिल में और रंग में भिन्नत्व है, ऐसे ज्ञान दर्शन में भी आत्मा का भिन्नत्व है। इसलिए स्यात् तत् स्यात् अतत्, स्यात् तत् स्यात् अतत्। कथंचित कथंचित ज्ञान आत्मा एक है, कथंचित ज्ञान आत्मा भिन्न है। लक्षण बनाएंगे आप तो ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, और लक्ष्य को देखेंगे लक्षण में तो ज्ञान दर्शन आत्मा एक है। तू ज्ञानी है बेटा, समझ में आ गया? लक्षण बनाएंगे तो जीव का लक्षण क्या है? चेतना। वो चेतना क्या है? ज्ञान दर्शन। इसलिए हम चेतना देखेंगे तो हमको भिन्न तो दिखेगा, चैतन्य भूत आत्मा को देखेंगे तो हमको एकत्व दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं संज्ञा लक्षण प्रयोजन से, संज्ञा की अपेक्षा से, लक्षण की अपेक्षा से और प्रयोजन की अपेक्षा से। न्यायदीप का महात्मा साम्य सागर जी, उद्देश्य लक्षण परीक्षा, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। उद्देश्य हमारा ज्ञान की व्याख्या करना है, तो उद्देश्य जब हम ज्ञान की व्याख्या करना उद्देश्य हो रहा है तो उस हम ज्ञान का लक्षण बनाएंगे। जो लक्षण बनाया है उसकी परीक्षा करेंगे तो आपको ज्ञान का सौमी, निर्देश सौमी साधना अधिकरण स्थिति विधानता, ज्ञान का सौमी। तो ज्ञान का सौमी, ज्ञान का सौमी आत्मा, ज्ञान का सौमी आत्मा। आत्मा का लक्षण, आत्मा का लक्षण ज्ञान, आत्मा का लक्षण ज्ञान। ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन। ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान का काम क्या है? जानना।
ज्ञान का काम क्या है? जानना। तो जानन जिसमें क्रिया हो रही है वो कौन है? जिसमें जानन क्रिया हो रही है वो है आत्मा, और जिससे जानन क्रिया हो रही है वो है ज्ञान। अरे ज्ञानी, जिसमें जानन क्रिया हो रही है वो आत्मा, और जिससे जानन क्रिया हो रही है वो ज्ञान। बहुत बढ़िया। तो आत्मा में जो जानन क्रिया हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है? ज्ञान के माध्यम से। इसलिए अब यहां पर करना है आत्मा और ज्ञान हो गया। एक शब्द और लेके आइए अब आपके, विवेक। क्या लेके आना? विवेक। आत्मा ज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी है। बेटा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आत्मा ज्ञानी है। जो ज्ञानी आत्मा है, चक्र से एक नया विषय आप खड़ा करो यहां पर। ज्ञानी आत्मा है, वो ज्ञानी आत्मा एक सा काम क्यों नहीं कर रही? सब ज्ञानी आत्मा एक सा काम क्यों नहीं कर रही है? वो सद्भाव सागर का मित्र बे रोहित महाराज बन गए। वो रोहित का मित्र वो बैठा सामने। आयुष ज्ञानी, जब सोलापुर में मेरा चातुर्मास चल रहा था तो ये अच्छे भाई और रोहित ये दोनों आया करते थे, ठीक है। तो अब आप समझते इंजीनियर लोग किस तरीके से रहते हैं, बिल्कुल टीम टाम से दिखते थे। पर इनको भी मालूम नहीं होगा कॉलेज में पढ़ने वाले बालक आधोधी दुपट्टा में बैठे हों, कॉलेज में पढ़ने वाले बालक नग्न दिगंबर बन के बैठ गए हों। मित्र, ज्ञान में कोई विवेक नाम की वस्तु भी है। बिल्कुल ठंडे मस्तिष्क से अब आपको निर्णय करना है। यदि आपको आयुष को भोजन करने की इच्छा हो रही है, कोई आयुष नाम का एक युवा है, उसको भोजन करने की इच्छा हो रही है, एक रोहित नाम का युवा है, उसको उपवास करने की इच्छा हो रही है। अब वो आयुष ये बताइए, ये दोनों में ज्ञान काम कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना? चक्रेश महात्मा जी कर तो रहा है। आयुष भोजन करना चाहता है और रोहित नाम का बालक उपवास करना चाहता है। इन दोनों में कौन एक ज्ञान क्या कर रहा है? ये खोज करना चाहिए, तब आपको ज्ञान का निर्णय का मालूम चलेगा कि ज्ञान सामान्य से दोनों मति श्रुत ज्ञानी हैं, पर एक उपवास करना चाह रहा है, एक भोजन करना चाह रहा है। भोजन में प्रवृत्ति है, उपवास में निवृत्ति है। भोजन में प्रवृत्ति है, उपवास में निवृत्ति है। अब यहां निर्णय ये करना, ये करा कौन रहा है? विवेक। नया शब्द लेके आया, विवेक। विवेक किसका? रोहित का विवेक कि आयुष का विवेक? बोलो ज्ञानी। अपने लक्ष्य शब्द का जो प्रयोग किया आपने, लक्ष्य शब्द का जो प्रयोग किया है, वो लक्ष्य में आपको विशेष शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। सम्यक लक्ष्य, असम्यक लक्ष्य। ज्ञान का कार्य लक्ष्य की पूर्ति करना है, तो फिर तो आयुष शादी कराना चाह रहा है, वो भी कहेगा मेरे लक्ष्य की पूर्ति हो गई है। तो लक्ष्य की पूर्ति हो गई है, तो ये लक्ष्य की पूर्ति उसके आत्महित में हुई है कि संसार रूप में हुई? रोहित को चाहिए दीक्षा ले रहा है, वहां पर भी विवेक था, लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। ये आत्महित में हुई कि संसार के लिए हुई? आत्महित के लिए।
अब यह विषय पकड़ना है कि हर व्यक्ति को मात्र ग्रंथ पढ़ते पढ़ते ही जीवन नहीं निकालना चाहिए। ग्रंथों का अध्ययन करने के उपरांत शांति से अपने कक्ष में बैठना चाहिए और बैठने के उपरांत जो इस ग्रंथ में ज्ञान की व्याख्या चल रही है उस ज्ञान से आप मिलिए, उस शांत भाव से मिलिए, आपको बहुत ऊंचा ज्ञान हो जाएगा। मैं शांत बैठा हूं, भोजन की इच्छा हो रही है, ये कौन ले जा रहा है? आहार संज्ञा, असाता कर्म का उदय, मोहिनी कर्म की दृष्टि मेरे ज्ञान को आवृत कर रही है। सुनना आयुष, मोहिनी कर्म, घर में सुंदर भोजन बना है तब भी ढाबे की ओर ले जा रहा है। मोहिनी कर्म, असहायता का तीव्र उदय, असहायता का तीव्र उदय चल रहा है। भूख भूख भूख, जब भूख लगती ना आयुष तो दुख होता कि नहीं? भूख लगती है तो कष्ट होता कि नहीं? वेदना पेट में होती कि नहीं? वो वेदना ना होना कोई भोजन नहीं कर सकता, वेदना होती है। वो वेदना जो है ना कभी पुण्य के उदय से नहीं होती है, वेदना पाप के उदय से ही होती है। बराबर है? वेदना जब भी होगी असाता के बिंदी कर्म से होगी। बहुत अच्छा विषय, उसको समझिए आप। मत मुस्कुराओ, खाना मिल रहा मुझे, मत मुस्कुराओ, भोजन मिल रहा मुझे। पहले ये खोजो, भोजन तो लाभंतरा क्रम के छोषण से मिल जाएगा। मित्र, पहले ये स्वीकार करो, हे प्रभु, ये पीड़ा ही नहीं होती तो पट्टी क्यों? पीड़ा ही न होती तो पट्टी क्यों? हाथ पे पट्टी बांधी है, इसका मतलब बेटा पीड़ा है, लग गया है, फोड़ा हो गया है, इसलिए दवाई की पट्टी बांधे हो। पीड़ा ही नहीं होती तो पट्टी क्यों? पट्टी बंध गई है, तुमको अच्छा लग रहा है, इसे तुम देख के मुस्कुरा रहे हो, ये अज्ञानी की मुस्कुराहट है। समझना, मैं यहाँ से पूरा विषय तुम्हारे स्पष्ट कर रहा हूँ। पीड़ा हुई है, किसी ने पट्टी लगा दी है, संजय भट्टारक मुस्कुरा गया, कोई तो मिला मेरे लिए, उसने उपचार कर दिया। अरे एहसानों में क्यों जीने का? पीड़ा न होती तो किसी के एहसानों में क्यों जीने का? पीड़ा न होती तो किसी के एहसानों में क्यों जीने का? पीड़ा न होती। आयुष बेटा संभल के सुनने में कुछ बोल रहा हूं। अब तेरा भाई बेटा ना, मित्र, शादी हो गई क्या? अभी बहुत अच्छे हो भैया। सुन, पीड़ा न होती, चक्रेश देखो कहां पहुंचे, पीड़ा न होती तो पट्टी क्यों? पीड़ा न होती पट्टी क्यों? कैलाश पाटनी, पीड़ा न होती तो मित्र आज पीड़ित न मिलते आप। यदि आपकी धर्म पत्नी को कोई कष्ट होता है तो तुम्हारे मस्तिष्क में ठनका लगता है कि नहीं? उसके बारे में आपको सोचना पड़ता है कि नहीं सोचना पड़ता है? हे मित्र, हे मित्र, जब शादी हो रही थी, बेटा मैं आपसे नहीं कह तुम क्या करने वाली हो, मात में आयुष ये करो विषय को, जिस दिन तुम्हारी शादी भी हो रही हो ना, उस दिन मात मेरी बात को याद कर लेना, बाकी तुम्हारा काम हो गई क्या? अच्छा ओ भाई, यदि हो चुकी है तो बेटा आप सुनो। आयुष ज्ञानी मित्र, सोलापुर के हीराचंद
कॉलेज में आप पढ़ते थे, ठीक है ना, बालचंद हीराचंद, तो मुझे मालूम है आपके कॉलेज में हम प्रवचन भी करके आए हैं। आपके कॉलेज में भगवान नहीं थे, वो भगवान भी विराजमान करा के आए हैं। आपके कॉलेज में ये अच्छे भाई ने, रोहित ने, और बहुत सारे युवा थे अशोकनगर वगैरह के, उन सारे बच्चों ने वहाँ पर चौका लगाया। इनके संस्कार देखो, वहाँ चौका लगाया और साधुओं की चर्या कॉलेज में कराई। ये संस्कार इनके थे। अब देखना आयुष, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, एक क्षण को वहां पहुंच जाइए, स्वतंत्र थे आप, कहीं भी घूमने निकल जाते थे। हे मित्र, जब से शादी हुई है उस स्वतंत्रता पे आज आई कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, ठीक? हे मित्र, उस दिन की याद करो जब जिसके लिए शादी की जाती है, जिसके लिए शादी की जाती है, उन्हें परिणामों ने जब उस बालक के मस्तिष्क में जन्म नहीं लिया था। एक विषय पकड़ना, मैं क्या बोल रहा हूं। जिन्हें परिणामों के पीछे शादी की गई है वे मानसिक अशुभ विकार हैं, बराबर। काम वासना की पीड़ा न होती तो व्यक्ति शादी क्यों करे, ठीक? जब वो इन वासनाओं ने जन्म नहीं लिया था, उस उम्र की याद करो जिस उम्र में काम वासनाओं का उत्पाद नहीं हुआ था। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये सुखी है कि दुखी है? सुखी है। इनका सुख तभी तक है जब तक इनके 16-18 साल की उम्र नहीं हुई, इनके मन में अशुभ विचार उत्पन्न नहीं हुए। विषय पकड़ते जाना। एक बालक, एक किशोर, एक युवा जिसके मस्तिष्क में अशुभ विचार नहीं आए, अशुभ विचार नहीं आए, परे प्रविचारः, परे प्रविचारः, स्वर्ग के 16 स्वर्ग के ऊपर जो देव हैं वे परे प्रविचारा, उनके अंदर कोई काम विकार नहीं होते हैं। 16 स्वर्ग तक ही देवियां होती हैं, उस ऊपर देवियां नहीं होती। अब जहां पीड़ा नहीं तो पट्टी क्यों? पीड़ा नहीं तो पट्टी क्यों? विषय को भूलना नहीं। पीड़ा नहीं पट्टी क्यों? स्वातम, चश्मा अच्छा लग रहा आपको? चश्मा आपको लगा, आपको चश्मा नया मिल गया, बेटा तुम मुस्कुराए, बोले पिताजी ने हमको चश्मा दिला दिया। ये चश्मा तुमको लगना ज्यादा अच्छा है कि आंख में दर्द ही नहीं था वो अच्छा था? नेत्र में दर्द ही नहीं था वो अच्छा था कि नेत्र में दर्द हुआ, आपको चश्मा लग गया, आप सुख महसूस कर रहे हो, ये ज्यादा अच्छा है कि नेत्र में दर्द ही ना होता, चश्मा लगता ही नहीं, वो अच्छा था। समझ में आ रहा ना आप सबको? अब कृष्ण ने कहा थोड़ा सरल करना, इसमें थोड़ा सरल कर रहा हूं। मित्र, नेत्र में दर्द नहीं था और किसी आदमी के उपनेत्र लगा ही नहीं, चश्मा लगा ही नहीं। वो ज्यादा श्रेष्ठ है कि जिसको चश्मा लग चुका है और उसको अच्छा दिखने लग गया है, वो ज्यादा अच्छा है कि जिसको चश्मे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो अच्छा है। बहुत बढ़िया। घाव न होता तो पट्टी क्यों? घाव ही न होता, व्रण न होता तो पट्टी क्यों? आदमी भूल कहां कर रहा है?
पट्टी लगने का सुख देख रहा है। पकड़ना बेटा, पट्टी लगने का सुख देख रहा है। इस बात को भूल चुका है जब घाव नहीं था तब सुख कितना गहरा था, उसे नहीं बेच पाया। घाव नहीं था ना, फोड़ा नहीं था यहां पर, तो सुख था कि नहीं? सरलता से प्राप्त सुख को तू भेद नहीं पाया। घाव हो गया, पीड़ा होने लगी, अब पट्टी लगाए घूम रहा है, कह रहा है मैं सुखी हो गया हूं। मित्र तू सुखी नहीं हुआ है, सुखी नहीं हुआ है, दुख का उपचार कर रहा है। ऐसे आयुष मित्र तुम सुखी नहीं हुए हो। सुखी जब थे जब मस्तिष्क में शादी करने के भाव ही नहीं होते थे। अब व्यक्ति ने शादी कर ली है, वो सोच रहा है मैं सुखी हो चुका हूं। तुम सुखी नहीं हुए हो, सुखी नहीं हुए हो। स्वतंत्रता का नाश हुआ है, सुखी नहीं हुए हो। आपने आपत्ति खरीद के रख ली है, सुखी नहीं हुए हो। अब संतान होगी, क्रम से आपकी चिंताएं बढ़ती चली गई हैं। अब जिस व्यक्ति ने पट्टी लगा के सुख महसूस कर रहा है, उस पट्टी खोलना पड़ेगी, पट्टी धोना पड़ेगी, नई दवाई लगाना पड़ेगी, पुनः पट्टी बांधना पड़ेगी। फोड़ा ही नहीं होता, ये उपद्रव क्यों होता? फोड़ा ही नहीं होता, ये उपद्रव क्यों होता? मित्र, मन में विकार ही न होते तो शादी क्यों होती? हम दूसरे की सेवा चाकरी क्यों करते? इसलिए आप किसी की सेवा नहीं कर रहे हो, आप अपने विकारों की पुष्टि की सेवा कर रहे हो। ये विकार न होते तो हमको लिए हमारे लिए दुनिया की सेवा करने की आवश्यकता नहीं होती। एक ज्ञान से मिलिए। हे ज्ञान, हे ज्ञान, विवेक कहाँ गया? उस विवेक को लेके आइए। और ज्ञान में रोहित उपास करना चाह रहा है, आयुष भोजन करना चाह रहा है। अब यहां पकड़िए, सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान, तत्वज्ञानी जीव का ज्ञान, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान, और भोग में लिप्त सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान, भोगों से व्यक्त सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान। इन सारे ज्ञानों में भेद कीजिए, तब आपको मालूम चलेगा चित चित एव चित चित एव चैतन्य चेतन का भेदक दर्शन जो निर्विकल्प है, वो निर्विकल्प दर्शन इधर मिथ्या दृष्टि को भी निर्विकल्प कर रहा है, सम्यक दृष्टि को भी निर्विकल्प देख रहा है। लेकिन दोनों को देखते हुए भी जो ज्ञान के विकल्प की पूर्व महासत्ता का अवलोकन रूप दर्शन है, उस दर्शन को तुम्हारे सम्यक मिथ्या से कोई प्रयोजन नहीं है। सम्यक को भी चित्त प्रभास कर रहा है, मिथ्या को भी चित्त प्रभास कर रहा है, और चित्त प्रभास होते होते ज्ञानी जीव निर्णय क्या कर रहा है? भैया भैया सुन, दूध उबलता रहेगा ना, मलाई का थक्का नहीं दिखता। बेटा समझ में क्या बोल रहा हूँ? दूध उबल रहा ना, गैस पर रखा है, चूल्हे पर रखा है, मलाई का थक्का नहीं दिखेगा बेटा। उबले दूध को ही थोड़ा शांत कर दीजिए, आग को ठंडा होने दीजिए, मलाई का थक्का दिखने लगता है। मैं ज्ञानी बनूं, मैं ज्ञानी बनूं, ये उबाल है। ग्रंथों का ज्ञान हो जाएगा, इस लोग गाथा याद कर लेंगे, साम्य सागर, मैं ज्ञानी बनूं, उबाल में है बेटा। भी कागज पर कागज, कागज पर पलट रहा भाई, मैं ज्ञानी बनूं, ज्ञानी बनूं, उबाल है ये, मलाई नहीं है अभी। और जिस दिन मलाई आएगी ना ज्ञान की, उस दिन पीयूष, जिस दिन मलाई आएगी ज्ञान की, फिर तुम ज्ञानी बनूं ये नहीं सोचोगे। मलाई में बेटा घी झलकता है,
जितनी मोटी मलाई होगी उसमें घृत झलकता है, चिकनी झलकती है। ऐसे जब व्यक्ति ठंडा हो जाएगा तो उसके ज्ञान में विवेक झलकेगा, और विवेक जब झलकता है, विवेक झलकता है, तब ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या बोलता है? हे उपाधि, हे उपाधि, भूल नहीं जाना। हे यानी छोड़ने योग्य, उपाधि यानी ग्रहण करने योग्य। जैसे ही विवेक जगेगा, फिर बेटा तेरी माँ भी कहना जाओ वो दादी की अटैची से पैसा निकाल लाओ, माँ भी कहेगी। अरे बेटा ज्ञानी हो चुका कहेगा नहीं माँ, ये पाप नहीं कर सकता हूं। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? उपाधि, विवेक का ज्ञान। माँ कह रही है बेटा जाओ दादी के अटैची से पैसे निकाल लाओ तुम, लेकिन बेटा कह रहा नहीं माँ, ये पाप हमसे नहीं हो सकता। जब ऐसी अच्छे को सता के आओ, हाँ विवेक जग गया, ये पाप हमसे नहीं हो सकता। बालक खड़े होना। बेटा दूध से अंगुली जलती कि नहीं? दूध से अंगुली जलती कि नहीं? दूध से सुनाई पड़ रहा है ना? दूध से अंगुली जलती कि नहीं? जलती है। तो फिर दूध तो पीनी नहीं चाहिए, अंगुली जलती तो जीभ जल जाएगी। बेटा दुग्ध से अंगुली जलती है ना? दुग्ध से अंगुली जलती है, अंगुली कि गर्म दूध से जलती है? गर्म दूध से जलती है। तो वो गर्म दूध से अंगुली जली है, वो दूध के कारण जली कि अग्नि के निमित्त से जली? जोर से बोल बेटा, और जोर से बोल। अग्नि के निमित्त से जली ना? मित्र बेटा विश्वास रख, दूध से कभी अंगुली नहीं जलती। चूल्हे पर दूध ना होता, उबलता ना होता, अंगुली क्यों जलती? सही है। ऐसे ही ज्ञान कभी पाप नहीं कराता, ज्ञान कभी किसी को परेशान भी नहीं कराता, ज्ञान हिंसा झूठ चोरी कुशील में नहीं ले जाता, ज्ञान परिग्रह में नहीं ले जाता। जैसे अग्नि के सहकारी हेतु से अग्नि के संपर्क में आने से दूध अंगुली को जलाने में कारण बन जाता है, ऐसे बेटा कसाय के संपर्क में आने से वो ज्ञान पाप कराने लगता है। दूध के पात्र को चूल्हे से उतार करके जमीन पर रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा, अंगुली जलाएगा कि पियोगे? पियोगे ना? ऐसे मित्र जो ज्ञान दूसरे को परेशान कर रहा था, उस ज्ञान को कसाय के चूल्हे से उतार के रख दो। वही ज्ञान जिसे तुमने पीटा था उसके तुम पट्टी लगाओगे। सत्य है। इसलिए उबलते दूध में जिसमें अंगुली जल गई ना, उस दूध को फेंक नहीं देना, उसको चूल्हे से उतार करके जमीन पर रखना, ठंडा करना बेटा। वही ठंडा हो जाएगा तो वही पीने के काम में आएगा। ऐसे ही तेरा भाई भी गुस्सा करे, पीटने लग जाए तो पिट लेना, लेकिन उसे पीटना मत। वो ठंडा हो जाएगा ना तो वही तुमको हॉस्पिटल लेके जाएगा।
ओहो, मतलब सार ये है कि कसाय के सहकारी कारण से चलिए अच्छे, कभी ये मत कहना कि ये मेरा शत्रु है। आत्मा किसी का शत्रु नहीं होती है। जैसे दूध से अग्नि नहीं जलती, दूध के से ने संबंध स्थापित किया अग्नि का, इसलिए अंगुली जली है। ऐसी आत्मा कसाय का संबंध छोड़ दे तो आत्मा परमात्मा हो जाती है। ठीक है। फिर बेटा कभी कोई मोह नहीं फुलाएगा, गाल नहीं फुलाएगा, आंखों में आंसू नहीं टिपकाएगा, परशुराम नहीं बनेगा। ओहो, जब आदमी के गाल फूलते ना, मालूम तो बेटा कैसे लगते? बंदर देखा, बंदर, लाल मुंह का बंदर, जैसे टमाटर का रंग होता ना, ऐसे उसे दोनों गाल दिखते बेटा। तो ऐसे ही जिनके चेहरे पूरे दिखे टमाटो जैसे, टमाटर जैसे, समझ लेना चाहिए एक कसाय की अग्नि पर बैठे टमाटर जैसा दिख रहा है, और जैसे ही कसाय उतर जाएगी अपने आप शांत हो जाएगा। ठीक है। इसलिए ध्यान दे बेटा, किसी के गुस्सा से प्रभावित होना मत, किसी के मुस्कुराहट से प्रभावित होना मत। ये सब पर्याय हैं, ये सब अवस्थाएं हैं। बोले कैसी? एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भावनो प्रणामा पर्याया आत्मनि हर्ष विषादवत्। वही चेहरा, एक ही है ना चेहरा तेरे पास, के दो हैं? बोल बेटा, एक चेहरा है। मित्र जब प्रसन्न होते हो तब फोटो खिंचाना कैसा लगता है? ठीक है। और जब गुस्सा हो जाए तब भी फोटो खिंचाना कैसा लगता है? चेहरा एक ही है ना, लेकिन मित्र विश्वास रखना, चेहरा बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है। इसलिए खुशी आदमी को देखकर प्रभावित मत होना, गुस्सा के निमित्त मिलने पर भी जब प्रसन्न दिखे तो उससे प्रभावित हो जाना। और यदि बदल जाए तो उससे क्या प्रभावित होना। ठीक है। अब ये ज्ञान का प्रबंध चल रहा है, ज्ञान का प्रबंध चल रहा है। इसलिए दुनिया के लोग कहते हैं मन को संभालो, कोई कहता है इंद्रियों को संभालो, परंतु जैन दर्शन कहता है अपने विवेक से ज्ञान को संभालो, ज्ञान को संभालो, विराजो। ज्ञान को संभालो। किसको संभालना है? ज्ञान को संभालो। बहुत अच्छा बेटा, किसको संभालना? ज्ञान को संभालो। इतना तो समझ में आ गया आपको? दूध नहीं फेंकना है। क्या? दूध नहीं फेंकना है तो क्या करना है? चूल्हे से जमीन पर रख लेना, चूल्हे से उतार के जमीन पर रख लेना। ऐसे ही मित्र अपनी आत्महत्या करने का विचार मत करो। कोई गुस्सा की आग से अपने आप को उतार लो और क्षमा की जमीन पर रख लोगे, तुम बच जाओगे, तभी भगवान बन जाओगे। इसलिए जमीन पर उतार लीजिए, चूल्हे से दूध के पात्र को जमीन पर उतार लीजिए। बेटा सुन, घर जाना, पिताजी गुस्सा करें तो कहना पिताजी विकल्प मत करो, मेरे पिता, मेरे तात जमीन पर रख लीजिए। माँ डांटे ना तो कहना माँ मैं आज प्रवचन सुन के आया हूँ, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले सुनो मेरी बात, बाद में चिल्लाना मेरे ऊपर। बोले जमीन पर रख लो। आप जो गुस्सा कर रही हो अपने कसाय में ही कसा कर रही हो। मैं तो तेरे से भिन्न हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, जो है सो है। बोल बेटा, जो है सो है। ठीक है ना। अब माना कि एक डॉक्टर शशांक भी आप अभिषेक करने आए, आंखें दिखाने लग जाए तो कहना ज्ञानी शांत हो जा, जमीन पर रख ले, उतार ले, अभी गुस्सा मत कर, मैं ही काम में आऊंगा। ठीक है। आइए, जो व्यक्ति बिना विवेक के बोल देते हैं, बिना विवेक के सोच लेते हैं, बिना विवेक के कर बैठते हैं, ये सब बेचारे
24 घंटे चूल्हे पे रखे अपने आप को। क्या किए? विष्णु सागरी बस जमीन पर रख दीजिए, मलाई बनेगी थक्का। ओहो हो, माँ कभी दही बनाया क्या? दही बनाया क्या? ओहो, उबलते दूध से कभी दही नहीं बनता। जामन डालने के लिए उसको ठंडा करना पड़ता है। गरम दूध में जामन डालोगे तो दही बनेगा कि फटेगा? बहुत बढ़िया, फट जाएगा ना। और वही दूध को ठंडा करो फिर जामन दोगे तो दही बन जाएगा। ऐसी जिनवाणी का जामन भी देना है तो परिणामों को शांत करके दीजिए, तो आपके अंदर थक्का बन जाएगा। फिर वेद विज्ञान से मिलोगे तो मक्खन निकल आएगा, फिर ध्यान के अग्नि में तवा तो घी निकल आएगा। ऐसी आत्मा परमात्मा बनाने के लिए आपको विवेक से शांत जीवन जीना पड़ेगा। और एक किसी काम में नहीं, हर क्रिया में उतावला होना ये विवेकियों का काम नहीं है। ये ज्ञान कह रहा है, ये ज्ञान कह रहा है। जो समझ रहे हो वो भी ज्ञान से, जो समझाया जा रहा है वो भी ज्ञान से, और जो पालन करोगे वो भी ज्ञान से, जो जिसे पाओगे वो भी ज्ञान से। इसलिए प्रदेश भिन्नत्व होने पर, प्रदेश अभिन्नत्व संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से आत्मा और ज्ञान में भिन्नत्व होने पर भी प्रदेशत्व के भीतर से अभिन्नत्व है। मत्ति आदि अनेक ज्ञानत्व, मत्ति आदि ने ज्ञानत्व व्यवस्थापित सूत्र 3 सूत्रों द्वारा न विकल्पते विद्यते न पृथकम क्रियते, नहीं विकल्प किया जाता, नहीं भेजा जाता, पृथक नहीं किया जा सकता। कोशो ज्ञानी नानी ज्ञानी कस्मात कैसे ज्ञान गुणात, ज्ञान गुण से आत्मा को पृथक नहीं किया जा सकता है। तरही ज्ञानपि एकम भविष्यति, तो फिर ज्ञान एक हो जाएगा। नैवम नानानी हुंति डेगानी, ज्ञान एक ही नहीं है, ज्ञान अनेक है। मत्ति आदि ज्ञानानि भवन्ति अनेकानि, मत्ति आदि ज्ञान अनेक हैं। यस्मात् अनेकानि ज्ञानानि भवन्ति, जैसे ज्ञान अनेक होते हैं। तम्महादु विश्वरूपम भ्रियम, इसलिए आत्मद्रव्य को विश्वरूप का है। तस्मात् कारणात् अनेक ज्ञान गुणापेक्षा विश्वरूपम, अनेक ज्ञान गुण की वजह से आत्मद्रव्य विश्वरूपम नाना रूपम भरितम, नाना रूप का है। किम द्रव्यदि जीव द्रव्य मिट्टी, जीव द्रव्य कई भरितम नाड़ी ही, किसने कहा है? ज्ञानियों ने कहा है। कैसे ज्ञानियों ने और किस ज्ञान से? हे उपादे तत्व विचार ज्ञान में भी थी। ज्ञानी कौन होता बेटा? भूल गए आप? ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी कौन होता है बालक? ज्ञानी कौन होता है बेटा? आत्मा। कौन सी आत्मा? ऐसा बोलना, हाथ जोड़ लो। जो आत्मा हे उपादेय से, हे उपादेय गुण से युक्त वही ज्ञानी। बोलो बेटा, हे उपादेय के ज्ञान से युक्त है वही ज्ञानी। अब बोलो, उपादेय से युक्त है वही ज्ञानी। अब बोलो, ज्ञानी आयु सुन। जो हे उपादेय से युक्त है वही जीव ज्ञानी। हे यानी छोड़ने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। अब ये विवेक होना चाहिए है। बालक, बालक, आवाज कहां से आ रही है?
बेटा आवाज कहाँ से आ रही है? सुनाई नहीं पड़ रही आपको क्या? किसकी आ रही है? जल्दी बोलो, इतने समय नहीं है, समय हो चुका अपना। आवाज आ रही ना? बालक आवाज कहाँ से आ रही है? जनरेटर। ये जनरेटर की आवाज अशांति उत्पन्न नहीं कर रही है आपको? कर रही है ना? ठहर, विषय बहुत गहरा है। ये जनरेटर की आवाज कितनी अशांति कर रही है? कर रही ना बेटा? ये जनरेटर बंद कर दिया तो शांति होगी ना? ठीक, बहुत ठीक कह रहा तू। जनरेटर बंद कर दिया तो शांति होगी ना? बिल्कुल ठीक कह रहा। बालक समझ, ये जनरेटर चल रहा है इसलिए आपको अशांति महसूस हो रही है। जनरेटर बंद हो जाएगा तो शांति आ जाएगी। सुन ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। जनरेटर बंद हो जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी ना? आयुष पकड़ना बच्चों की बात को। जनरेटर बंद हो जाएगा, आपको शांति मिल जाएगी ना? बालक, शांति तो पहले से ही थी, जनरेटर तो चला है अभी। जब ये चल नहीं रहा था ना, तब तुमको शांति की कीमत नहीं थी। ये चलने लग गया, अब बंद होगा ना तो तुम क्या कहोगे? हाँ, शांति मिल गई। ऐसे ही बताऊं, अब क्या बताऊं? जिस दिन पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, माना कि किसी का ना हो, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, पति पत्नी का झगड़ा हो जाए, घर में खूब मस्त हो जाए, फिर देखना पति क्या सोचता है, भगवान तनक ये देवी शांत हो जाए। तो पत्नी क्या सोचती है, देवता शांत हो जाए तो दिल को शांति मिले। और थोड़ी देर बाद पड़ोसी लोग पहुंच गए, भैया मत लड़ो, शांत हो जाओ। तो दोनों मौन ले लिए। कितनी शांति मिली हो। अरे पागलों, शांति पहले से ही थी, तुमने अशांति फैलाई है। अशांति तुमने फैलाई है। अरे न करते शादी, बन जाते साधु, तो क्यों ये झगड़ा होता? मतलब ये बातें बच्चों को भी समझ में आती हैं। तो मतलब शांति स्वभाव है, अशांति विभाव है। बोलो, शांति स्वभाव है, अशांति। अब सुनो बालको, घर में किंचित भी क्लेश हो ना, तुम खड़े हो जाना बीच में। ओ ज्ञानियो, क्यों क्लेश कर रहे हो? अपने स्वभाव में जाओ ना, बैठ जाओ बस 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 बस। मत्त ज्ञान भवन्ति अनेक तस्मा यस्मात् कारणात् ज्ञानोपेक्षा विश्रूपम नाना रूपम वर्तम तद किम तवद्यति जीव द्रव्य नाड़ी हे उपादित विचार ज्ञान विधि हे उपाधि ज्ञान के विचार युक्त होकर के तथा ही एकत्व निवृत्त तो अनेक द्रव्यत्व, एक की निवृत्ति में अनेक द्रव्यत्व, एक प्रदेश निवृत्तकम अनेक क्षेत्रकम, तो एकत्व निवृत्तकम एक द्रव्यत्व, एक का निवृत्तम एक द्रव्यत्व है, एक प्रदेश निवृत्तकम एक क्षेत्रत्व, और एक प्रदेश में निवृत्त होने से एक क्षेत्रत्व है, एक समय निवृत्तकम एक कालवत्तम। जो कल विषय था ना अमृत स्वामी, वही जैसे स्वामी समझा रहे हैं। एक काल में और मूर्ति एक जड़ रूप एकत्व भावत्व, मूर्ति एक दृढ़ रूप पुद्गल द्रव, परमाणु आदि गुणेशा, परमाणु आदि जैसे यथा भेदो नास्ति, जैसे परमाणु में भेद नहीं है, तथैकस्मिन् निवृत्ते, एक ही अवस्था उत्पन्न होने पर एक द्रव्यत्व जीव द्रव्य, लोकाकाश प्रता असंख्य अखंड एक प्रदेश ने एक क्षेत्रत्व, लोकाकाश प्रमाण असंख्य एक अखंड एक क्षेत्रत्व, एक समय निवृत्त एकत्व कालत्व, और एक समय निवृत्त होने से एक कालत्व, एक चेतन निवृत्तत्व त्विन एक स्वभावत्व, और एक चेतन रूप होने से ज्ञान और जीव द्रव्य में एक चेतन होने से एक स्वभावत्व, ज्ञानादि गुण सह जीव द्रव्य से भेदो नास्ति, इसलिए ज्ञानादि गुण से जीव द्रव्य में भेद नहीं है। अथवा शुद्ध जीव अपेक्षा शुद्ध शुद्धैकत्व निवृत्त, शुद्ध जीव अपेक्षा शुद्ध एक निवृत्त होने से
एक द्रव्यत्वात् लोकाकाश प्रमित लोकाकाश में असंख्य अखंडेक शुद्ध प्रदेश अनेक लोकाकाश शुद्ध अनेक अखंड क्षेत्रत्व निर्विकार चमत्कार मात्र प्रणति रूप निर्विकार रूप चमत्कार प्रणति रूप अनेक समय निवृत्तो एक कालत्व अनेक समय निवृत्त होने से एक समय निवृत्ति होने से एक कालत्व होने से निर्मल एक चित ज्योतिष रूप एक स्वभावत्वात् एक स्वभाव होने से सकल विमल केवल ज्ञान गुण सहा संपूर्ण निर्मल विमल केवल ज्ञान के साथ शुद्ध जीवास का है भेदो नास्ति भावार्थ शुद्ध जीवास का भेद नहीं है, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। आपका समय हो गया शेष, कल विचार करेंगे, कल फिर आओगे। पर्याय तो मात्र 44 में गाथा का उच्चारण कर लीजिए। जदि हवि दो मनंतम गुण दो उड़ाए दब दो अन्ने दब्बाणंती मथवा दवो भाव पकुवंती इस 44 गाथा को कल विचार करेंगे। आत्मा शुभावम परिभाव